हेलो स्टूडेंट, यूनिट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है आपका दो कणों के निकाय के लिए संवेग संरक्षण का नियम। आपने पहले एक कण के निकाय के लिए तो कर लिया था, अब यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम है वो दो कणों का है। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रूव करना है, संवेग संरक्षण प्रूव करना है। तो उसके लिए हम दो कण मानते हैं, कण ए और कण बी। तो टक्कर से पहले दोनों इस तरीके से गतिमान है। मान लिया कि कण ए का जो वेग है वो u है, u1 टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद टक्कर से पहले ही कण b का जो वेग है वो u2 है। इनके जो द्रव्यमान है वो हमने मान लिया है कि m1 और m2 है। कण a का द्रव्यमान m1 है, b का द्रव्यमान m2 है। टक्कर के दौरान इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि दोनों कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। हमने माना कि कण b के द्वारा a पर लगने वाला बल FAB होगा, जिसकी दिशा कुछ इस तरीके से होगी, और कण a के द्वारा b पर लगने वाला जो बल होगा वो FBA होगा। और हमें पता है कि हर एक बल के लिए जो न्यूटन का तृतीय नियम है कि हर एक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे जो लगने वाला बल FAB होगा ये बिल्कुल समान परिमाण में होगा FBA के, और बिल्कुल विपरीत होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि FAB इक्वल टू माइनस का FBA अप्लाई होगा। टक्कर के पश्चात जो कण है वो कुछ इस तरीके से गतिमान होंगे। इनके द्रव्यमान तो m1 और m2 ही रहेंगे। इनके जो वेग होंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे v1 और v2। तो यहाँ पे मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। माना दो कण a व b हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। टक्कर से पूर्व कण के वेग u1 व u2 तथा टक्कर के पश्चात कण के वेग v1 और v2 है। अब यहाँ रेखीय संवेग का संरक्षण हमें प्रूव करना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि टक्कर से पहले कण का रेखीय संवेग कितना था, टक्कर के पश्चात कण का रेखीय संवेग कितना है। तो टक्कर से पहले दोनों कणों का संवेग कितना हो जाएगा। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो कण A के लिए संवेग हो जाएगा m1u1 और कण B के लिए संवेग हो जाएगा m2u2। तो टोटल संवेग कितना हो जाएगा टक्कर से पहले का m1u1 प्लस m2u2। तो टक्कर से पूर्व कणों का रेखीय संवेग, इसको मैंने P इनिशियल नाम दे दिया है, PI, m1u1 प्लस m2u2। सिमिलरली टक्कर के पश्चात अगर हम देखेंगे तो कण का वेग क्या हो जाएगा, संवेग क्या हो जाएगा m1v1 और m2v2। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो P फाइनल नाम दिया है मैंने टक्कर के बाद कणों के संवेग को। तो टोटल संवेग हो जाएगा P फाइनल m1v1 प्लस m2v2। न्यूटन की गति के नियम से हमें पता है कि FAB इक्वल टू माइनस का FBA है। मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था इसे। हमने एज्यूम किया है कि जो टोटल टक्कर हो रही है वो t समय तक हो रही है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बल का आवेग। आवेग जो होता है इम्पल्स, वो होता है आपके पास में F डॉट t। किसी भी बल का आवेग होता है कि किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम t पर टोटल कितना बल उस टाइम वर्क कर रहा है, उसको हम बोलेंगे आवेग। और ये आवेग जो होता है ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हमें संवेग में परिवर्तन कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आवेग कैलकुलेट करेंगे। तो दो बल हमारे पास में है FAB और FBA। तो FAB A पर लगने वाला बल है B के द्वारा। तो A पर लगने वाले बल के लिए हम क्या कह सकते हैं कि उसका आवेग कितना होगा, FAB को हम T से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कण A पर लग रहा है, इसीलिए किसके संवेग में परिवर्तन को बताएगा, कण A पर संवेग के परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। सिमिलरली FBA के लिए आप क्या देखेंगे कि FBA का आवेग कितना हो जाएगा, FBA को आप T से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये बल जो है वो कण B पर लग रहा है A के द्वारा, तो ये किसके संवेग में परिवर्तन को बताएगा, कण B के संवेग में परिवर्तन को बताएगा। तो कण A का संवेग में परिवर्तन क्या होगा, हम डायग्राम से देखते हैं। अभी तक तो हमने टक्कर से पहले का संवेग कितना था, टक्कर के बाद का संवेग कितना था वो कैलकुलेट किया है। लेकिन अब हमें देखना है कि कण A के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टक्कर के बाद का जो संवेग है उस बाद के संवेग में से टक्कर से पहले के संवेग को घटा देंगे। तो टक्कर के बाद में कण A का संवेग कितना था, m1v1, और पहले कितना था, m1u1। तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा m1v1 माइनस m1u1। सिमिलरली जब कण B के संवेग में परिवर्तन देखेंगे तो टक्कर के बाद का संवेग होगा m2v2 और पहले का संवेग है m2u2। तो परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे m2v2
माइनस M2U2। ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे। कण A के संवेग में परिवर्तन तो M1V1 माइनस M1U1 और कण B का संवेग में परिवर्तन M2V2 माइनस M2U2। अब इक्वेशन 4 और 5 को आपको ऐड कर लेना है। इक्वेशन 4 और 5 को आपको ऐड कर लेना, दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ जुड़ के इस तरीके से आ जाएगी, राइट हैंड साइड में सिंपली हमने उनको ऐड करके लिख दिया है। इक्वेशन 3 से आपको पता है, इक्वेशन 3 यहाँ पे गिवन थी, आपने अभी देखा था, FAB इक्वल्स टू माइनस का FBA, न्यूटन थर्ड लॉ से आप कह सकते हैं। तो FBA को आप लिख दीजिए माइनस का FAB, तो FAB माइनस FAB डॉट टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगी। राइट हैंड साइड को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, जहाँ पे वेलोसिटी v वाली थी, फाइनल वेलोसिटी थी, उनको मैंने एक साथ लिख लिया है, m1v1 प्लस m2v2। अब u वाली जो टर्म है उन दोनों में ही साइन माइनस आ रहा है तो मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है, m1u1 प्लस m2u2। अगर आप इस सेक्शन को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ गिवन है, P इनिशियल आपने निकाला था M1U1 प्लस M2U2 और P फाइनल निकाला था M1V1 प्लस M2V2। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो P इनिशियल और P फाइनल की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी मैंने, P इनिशियल माइनस P फाइनल, और इसको P फाइनल को आप शिफ्ट करेंगे तो PI इज इक्वल टू PF हो जाएगा। PI था टक्कर से पूर्व संवेग और PF है टक्कर के पश्चात संवेग, अर्थात टक्कर की घटना तो घटित हुई लेकिन संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बिल्कुल बराबर है, अर्थात इस पूरी घटना में जो संवेग है वो संरक्षित है। थैंक यू स्टूडेंट्स।